कई साधक लोग ऐसा पूछते हैं कि स्वामी जी भगवत प्राप्ति का सरल साधन बताइए। सरल साधन कम समय में, थोड़े टाइम में जल्दी से जल्दी परमात्मा की प्राप्ति करनी हो तो उसके लिए सुगम रास्ता कौन सा है बताओ। एक तो है भगवान नाम कीर्तन, लेकिन वो जो कीर्तन है वो पुकार बन जाए। जयराम जी की जो भगवान के नाम का कीर्तन है वो भगवान की पुकार बन जाए। जैसे बच्चा माँ को पुकारता है, माँ 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 माँ, हजार काम छोड़ के माँ दौड़ी दौड़ी आती है। ऐसे भगवान को पुकारो, ऐसे भगवान को पुकारो, हे प्रभु हे नाथ, हे प्रभु हे नाथ, हे भगवान। ऐसे भगवान के नाम का कीर्तन करो कि जैसे आप भगवान को पुकार रहे हैं उसमें न अभिमान हो न तृष्णा हो, कुछ नहीं। भगवान का नाम कैसे भी पुकारो लेकिन फायदा ही फायदा है। आप बर्फ को गाली दे के पकड़ो तो भी बर्फ ठंडी, और भगवान का नाम लेके पकड़ो तो भी बर्फ ठंडी। आंखें बंद करके पकड़ो तब भी ठंडी, रोते पकड़ो तब भी ठंडी, हंसते पकड़ो तब भी ठंडी। अग्नि में जानकर चाहे अनजाने से हाथ चला जाए तो अग्नि जलाती है, पानी में जानकर चाहे अनजाने चले जाए तो पानी डुबाता है। ऐसे ही भगवान का नाम चाहे भाव से लो, अभाव से लो, कुभाव से लो, आलस्य से लो, लेकिन चाहे जैसे भगवान का नाम लो आपका मंगल करके ही रहेगा, पक्की बात है। भाय अभाय अनघ आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। तो गुरु द्वारा, महापुरुष द्वारा वो आध्यात्मिकता का बीज अंतःकरण में डाल दिया जाता है। आप हर रोज सुबह शाम ध्यान करोगे ना तो वो बीज जो है पौधा बनेगा, पल्लवित होगा, पुष्पित होगा, शांति का फल मिलेगा। तो मैं तो सुबह उठ जाता हूं, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त, रात को 9 बजे सो जाओ, 3 बजे उठो, 3:30 4 बजे उठ जाओ, बैठे रहो। कौन है जो आपकी श्वासों को चला रहा है? देखो। कौन है जो आपके कानों को सुनने की ताकत देता है? कौन है जो आपके मुंह को बोलने की शक्ति देता है, मन को संकल्प विकल्प करने की, कर्मेंद्रियों को कर्म कंद्रे करने की, ज्ञानेंद्रियों में ज्ञान जगाता है? वो कौन है? क्या वो दूर है? तो पास कौन है? अगर वो पास है तो दूर कौन है? क्या सिर्फ वो मंदिर में है? तो बाहर कौन है? वही दिलबर दाता, मेरा नाथ मेरे साथ, पद पदार्थ माया के साथ, शरीर संसार के साथ है और तुम भगवान के साथ हो, ये कभी मत भूलना। जो शरीर है उसको खोजोगे तो संसार ही मिलेगा, और तुम अगर अपने आप को खोजोगे तो परमात्मा मिलेगा। नित्य साथ, नित्य पास, नित्य अपना, नित्य संग निकट। तुम भी ईश्वर, बाहर भी ईश्वर। जले विष्णु थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वालमाला स्थले विष्णु, सर्व विष्णु मही जगत। बोले हम नहाए नहीं, भगवान का नाम कैसे लें? तो क्या भगवान का नाम आप बिना नहाए लोगे तो क्या भगवान अपवित्र हो जाएंगे क्या? या नाम अशुद्ध हो जाएगा क्या?
भगवान का नाम तो इतना पवित्र, इतना शुद्ध और इतना मंगलकारी है कि चाहे नहाए हो, चाहे बिना नहाए हो, पवित्र अवस्था में चाहे अपवित्र अवस्था में, भगवान का नाम तो मंगल ही करता है। डरो मत, लेते चले जाओ। अधिकम जपम अधिकम फलम, जितना अधिक जप हो जाए। जप में 2 अक्षर हैं, ज और प। ज से जन्म का, प से पाप का नाश होता है, इसलिए उसे जप कहते हैं। और जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि न संशय, जप से सिद्धि मिलती है। तो ज्यों ज्यों जप करते जाएंगे त्यों त्यों विलक्षण आपके भीतर प्रभाव पैदा होगा, अनुभूतियां होगी, तबियत ठीक रहेगी। एक स्वास्थ्य प्रदायक मंत्र होते हैं तबियत ठीक करने के, मुकदमा जीतने के मंत्र होते हैं, गुरु मंत्र होता है, कई प्रकार के मंत्र होते हैं, लेकिन शांति आनंददायी भगवान नाम को मंत्र के रूप में स्वीकार करके उठते बैठते निरंतर। रसना ले ले तू वो नाम, जिससे तर जाए भव से पार। ऐसा नाम बड़ी महिमा है, सुगम है, सरल है, सबके लिए है, सब जप सकते हैं, कर सकते हैं। ऐसी है भगवान नाम की महिमा। तो आप हर रोज जप करो, भगवान का नाम लो, श्वासे श्वासे स्मरणम। जो उत्तम जापक होता है ना, उसके सामने बैठो तो ऑटोमेटिक जप होता है, करना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक। राजस्थान की फूलीबाई थी, गरीब थी, छोटे परिवार में जन्म हुआ था, झोंपड़े में रहती थी, पड़ोस की माई थोड़ी, ऐसे लोग हर जगह होते हैं जयराम जी के, निंदा और विरोध करने वाले लोग हर जगह होते। बोले मैं भक्ति करती हूं ना तो मुझे रोकते हैं। बोले हमारा संयुक्त परिवार है, हम सत्संग में आते हैं ना, हमको आने नहीं देते। भगवान ने सब जगह ऐसे लोग तैयार कर रखे जो अच्छा काम करते नहीं, और कोई करता है तो करने देते नहीं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, हमको तो ऐसा अनुभव जीवन में कई बार होता रहता है, आपको भी होता रहता होगा, मैं मानता हूं। आपके मन के अनुकूल सब हो जाए कोई जरूरी नहीं है, और वो बड़ा अभागा है जिसके मन का सब हो जाता है। एक ऐसा आदमी मेरे को ले आओ कि जिसके मन की सारी इच्छाएं पूरी हो गई हो। एक आदमी ले आओ, आपके शहर में, आपकी कॉलोनी में, सोसाइटी में, कहीं भी अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपको दिखे कि जिसने जो चाहा हो सब हो गया हो, तो हम उसके शिष्य बन जाएंगे। जयराम जी की। अरे भाई, भगवान जैसे भगवान के भी मन का सब नहीं होता है, क्या ख्याल है? क्या ख्याल है? भगवान कृष्ण नहीं चाहते थे कि युद्ध हो। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कईयों बार संधि दूत बनकर गए, समझाया, फिर भी युद्ध होना था तो होकर ही रहा। भगवान नहीं चाहते थे कि उनकी सोने की द्वारका डूबे, जलमग्न हो, फिर भी हुई। भगवान के मन का भी नहीं होता है सब। तो आपके मन की न हुई या हमारे मन की थोड़ी बहुत न हुई, डोंट वरी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यह होता रहता है, चलता रहता है। सदा जो रंग बदलती है उसी का नाम दुनिया है। कभी सुख है, कभी दुख है, इसी का नाम दुनिया है। तो आता जाता रहता है। आप विचलित क्यों होते हो? दुख न आए ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन दुख की असर आपके ऊपर न हो यह हो सकता है। कष्ट आपके ऊपर न आए ऐसा तो नहीं हो सकता,
लेकिन उन कष्टों की आपके ऊपर असर न हो, आपका चित्त आप ऐसा बना सकते हैं ये गुरु के ज्ञान से, गीता के ज्ञान से। सुखे दुखे समीकृत्वा, कृष्ण कहते हैं सुख आए चाहे दुख आए एक नजर रखना, मान मिले चाहे अपमान मिले एक नजर रखना, सर्दी आए चाहे गर्मी आए एक नजर रखना कि वो बीत जाएगा, कि यह भी देख वो भी देख, इधर भी देख उधर भी देख, देखत देखत ऐसा देख, ऐसा देख, ऐसा देख, मिट जाए धोखा, रह जाए एक परमात्मा, रह जाए एक ईश्वर, रह जाए बस, और कुछ न रहे। क्योंकि हकीकत में तो वही है। अलग अलग कपड़े हैं, कपड़े के अलग अलग रंग हैं, लेकिन सूत तो वही एक है। धरती तो वही है, लेकिन धरती में पैदा होने वाली वस्तुएं अलग है। कोई मोगरा है, कोई चमेली है, कोई गुलाब है, कोई चंपा है, कोई करेला है तो कोई गन्ना है, कोई टमाटर है तो कोई नींबू है। ये धरती से पैदा होने वाली वस्तुएं, और उनका रंग अलग, उनकी गंध अलग और उनका स्वाद अलग, लेकिन धरती का रस एक का एक है। ऐसे ही किसी का उग्र स्वभाव, किसी का शांत, किसी का गंभीर, किसी का चिड़चिड़ा, किसी का हंसमुख, ये स्वभाव अलग हो सकते हैं। ये ब्राह्मण और क्षत्रिय जातियां अलग हो सकती है, ये हिंदू और मुसलमान, ये धर्म और पंथ अलग हो सकते हैं, ये मत और मतांतर अलग हो सकते हैं, ये संप्रदाय अलग हो सकते हैं, ये देश और वेश अलग हो सकता है, लेकिन इन सब के भीतर छुपा हुआ वो मेरा प्यारा एक का एक है, अनंत नामों वाला, अनंत रूपों वाला, वो ईश्वर एक का एक है। उस एक को देखो, अनेक में छुपे उस एक का दर्शन करो। यह भी देख, वह भी देख, इधर भी देख उधर भी देख, देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए धोखा। ये धोखे से भरी दुनिया कभी अच्छी लगती है, कभी बुरी लगती है। एक जैसा स्वभाव किसी का नहीं रहता। मेरी पत्नी मेरे से तो बड़ा अच्छा चलती थी पहले, अब थोड़ा टेढ़ा चलने लगी है। मेरे पति पहले तो मेरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन अब थोड़ी नफरत करने लगे। ये स्वभाव बदलता है, ये प्रकृति बदलती है, लेकिन वो परमात्मा कभी नहीं बदलता। इसलिए उस ईश्वर से प्यार करो, क्योंकि वो ही प्यार करने योग्य है। जो प्यार उसको परमात्मा को करना चाहिए, वो प्यार अगर किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति में किया तो रोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए हम तो उसी को प्यार करते हैं जो प्यार करने योग्य है। गुरु के ज्ञान में गोता मार कर एक ऐसी स्थिति को पालो जो कभी दुखी न हो सको, और ऐसी स्थिति ध्यान से उपलब्ध हो सकती है। ध्यानाभ्यासेन परमात्मा प्रकाशते, कि ध्यान के अभ्यास के द्वारा वो परमात्मा का प्रकाश होता है। फिर सदैव निश्चिंत, निर्भय, अनासक्त, निर्मम और समत्व योग के उस परमानंद में, अलौकिक आनंद में जीव रमण करता है। तो मार लो फिर से डुबकी गहरी शांति में। संध्या का समय हो रहा है। धूप वाले साधक धूप घुमा दें, आप कमर सीधी रखो, चुप साधन, कुछ न करो, मौन, चुप, कुछ नहीं, शांति।